सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 72। इस एपिसोड में हम यूहन्ना के पहले पत्र का अध्ययन करेंगे और इस पत्र के मात्र 5 अध्याय है। संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले संत यूहन्ना के पहले पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। इस पत्र के 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है विश्वासियों को आध्यात्मिक एवं सच्चे क्रिस्तीय जीवन में मजबूत करना। संपूर्ण क्रिस्तीय जीवन सच्चे विश्वास और भ्रातृ प्रेम पर आधारित है। यूहन्ना कहते हैं, जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है। पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 1। और देखें अध्याय 5 वाक्य संख्या 10। आगे वो कहते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 20 और अध्याय 3 वाक्य संख्या 17। और पत्र का दूसरा उद्देश्य है यीशु के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं का खंडन करना। और पहली गलत धारणा है कि यीशु सच में मनुष्य नहीं थे, वे सिर्फ ईश्वर थे। अंग्रेजी में इसको डोसेटिज्म कहा गया है। और इस गलत धारणा के विपरीत यूहन्ना कहते हैं, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है, वह ईश्वर विरोधी है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 और 3। दूसरी गलत धारणा यह थी कि यीशु सच में मसीह नहीं थे। यीशु ईश्वर तक पहुंचने की एक कड़ी मात्र थे, अर्थात स्टेपिंग स्टोन थे। इस बात का खंडन करते हुए यूहन्ना कहते हैं, जो ईसा को मसीह नहीं मानता वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 22। तीसरी गलत धारणा यह थी कि यीशु ईश्वर नहीं थे। इसको नोस्टिसिज्म कहा गया है। अतः यूहन्ना यीशु की ईश्वरता की पुष्टि करते हैं और कहते हैं, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। अध्याय 4 वाक्य संख्या 15। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का लेखक। कलीसिया के आचार्य प्रारंभ से ही इस पत्र को प्रेरित यूहन्ना का पत्र मानते आ रहे हैं। जैसे पोलिकार्प, पपियस, इरेनियुस के विचार में पत्र का लेखक प्रेरित यूहन्ना है। यूनानी और लतीनी कलीसिया के आचार्य भी इसे यूहन्ना का पत्र मानते थे। पत्र भी हमें बताता है कि लेखक आदि से विद्यमान शब्द का प्रत्यक्ष साक्षी था। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 3 तक। फिर भी कुछ आलोचकों ने इस दावे को कुछ कारणों से अस्वीकार किया है, लेकिन वे कारण काफी ठोस नहीं है। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पत्र करीब 90 ईस्वी में लिखा गया। सम्राट डोमिशियन द्वारा अत्याचार,
95 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस पत्र में अत्याचार का कोई उल्लेख नहीं है, अतः यह पत्र 95 ईस्वी के पहले एफेसुस में लिखा गया था। बहुत संभव है कि योहन ने यह पत्र एशिया की कलीसियाओं के लिए लिखा। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। पत्र में लिखा गया है, ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। अध्याय 1 वाक्य 7। वो हमारा सहायक है। यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 2। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। ईसा मसीह है। जो ईसा को मसीह नहीं मानता वह मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 22। ईसा मसीह सच में मनुष्य बन गए हैं, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता ईश्वर का नहीं है, और वह ईश्वर विरोधी है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 और 3। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। अध्याय 5 वाक्य संख्या 6। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब ईसा ने यरदन नदी में जल का बपतिस्मा ग्रहण किया, उस समय स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 22। साथ ही जब ईसा ने क्रूस पर अपना रक्त बहाया, उस समय शतपदी बोला, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य संख्या 54। अतः हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह जल और रक्त द्वारा आए, या ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किए गए। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है ईश्वर के साथ सहभागिता। योहन के पहले पत्र का मुख्य विषय है ईश्वर के साथ सहभागिता। योहन कहते हैं, हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिसे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3। वह आगे कहते हैं, बच्चों अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो, और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो। अध्याय 2 वाक्य संख्या 28। लेकिन जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। अध्याय 4 वाक्य संख्या 21। अब हम मुख्य पद को देखते हैं। मुख्य पद 2 है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 और 4, और अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 से 13 तक। अध्याय 1, 3 और 4 में लिखा गया है, हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिसे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिसे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। इसका मतलब है हमें प्रभु यीशु के प्यार का जो अनुभव मिला है उसे दूसरों के साथ बांटना है, ताकि उन्हें भी ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण आनंद मिल सके। अब हम दूसरे मुख्य पद को देखते हैं। अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 से 13 तक, और यहाँ भी लिखा है, और वह साक्षी यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो।
मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं जिसे तुम यह जानो कि तुम्हें आनंद जीवन प्राप्त है। अब मुख्य अध्याय को देखते हैं। मुख्य अध्याय है अध्याय 1। यूहन्ना के सुसमाचार और पत्रों में ईश्वर के साथ सहभागिता के 2 मुख्य अध्याय है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1। यूहन्ना के सुसमाचार का 15वीं अध्याय सहभागिता का सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है, अर्थात क्रिस्त के साथ सहभागिता और फलवंत जीवन और परिपूर्ण आनंद। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 हमें सिखाता है कि जब क्रिस्तीय क्रिस्त में निवास नहीं करते तो उन्हें सहभागिता को पुनः प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना है और क्षमा याचना करनी है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 6 से 10 तक। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। और हम कह सकते हैं पत्र के 4 भाग हैं। पहला भाग है प्रस्तावना, अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1 से 4 तक। ईश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया, यूहन्ना ने उसे देखा, सुना और स्पर्श किया। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1 से 4 तक। दूसरा भाग है ईश्वरीय जीवन की सहभागिता की शर्तें, अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 5 से लेकर अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 27 तक। उसमें पहला बिंदु है ईश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, अतः हमें ज्योति में चलना है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 5 से 7 तक। अर्थात हमें हर असत्य और बुराई को त्यागना है, साथ ही साथ हमें अपने भाई को प्यार करना है। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 10 से 11 तक। और दूसरा बिंदु है हमें पाप से दूर रहना है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 8 से लेकर अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 2 तक। यदि पाप किया तो पाप को स्वीकार करने से पाप क्षमा मिलेगी और हमारा शुद्धिकरण होगा। अध्याय 1 वाक्य 9। और तीसरा बिंदु है आज्ञाओं का पालन करना। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 3 से 11 तक। अपने भाई को प्यार करना ही आज्ञा है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है, जो बैर करता है वह अंधकार में चलता है। अध्याय 2 10 से 11 तक। और चौथा बिंदु है संसार से सावधान रहना। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 12 से 17 तक। यूहन्ना कहते हैं तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 15 से 17 तक। और 5वां बिंदु मसीह विरोधियों से सावधान रहना, अर्थात एंटी क्राइस्ट से सावधान रहना। अध्याय 2 18 से 29 तक। मसीह विरोधी का मतलब है गलत शिक्षा का प्रचार करने वाले। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 18 से 19। संत यूहन्ना लिखते हैं झूठा कौन है? वह जो ईसा को मसीह नहीं मानता वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 22। यूहन्ना लिखते हैं तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। अध्याय 2 वाक्य 27। अब पत्र के सर्वेक्षण का तीसरा भाग है ईश्वर के संतान का आचरण। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 28 से लेकर अध्याय 5 वाक्य संज्ञा 12 तक। हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सबसे पहले हमें पाप से
दूर रहना है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 3 से 10 तक। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व अर्थात ईश्वर का वचन यानी आत्मा उसमें क्रियाशील है। वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 और यह भी देखे अध्याय 3 वाक्य संख्या 5। और दूसरा, एक दूसरे को प्यार करे। अध्याय 3 वाक्य संख्या 11 से 24 तक। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और हत्यारे में आनंद जीवन नहीं होता। अध्याय 3 वाक्य संख्या 14 और 15 और 17 से 18 एवं 24। और तीसरा बिंदु है, हम मसीही विरोधियों तथा संसार से सावधान रहे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 6 तक। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। जो ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 से 3 और वाक्य संख्या 6। चौथा बिंदु है, ईश्वर तथा मनुष्यों को प्यार करें, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 7 से 21 तक। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अध्याय 4 वाक्य 8 और 20 से 21 तक। पांचवा बिंदु है, विश्वास द्वारा संसार पर विजय प्राप्त करे। अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 12। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी केवल वही है जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 से 5। और पत्र के सर्वेक्षण का चौथा और अंतिम भाग है उपसंहार। अध्याय 5 वाक्य संख्या 13 से 21 तक। और वहां भी लिखा गया है, तुम जो पुत्र के नाम में विश्वास करता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। अध्याय 5 वाक्य 13। यह हम प्रार्थना के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 से 17 तक। और उसमें पहला बिंदु है, यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अध्याय 5 वाक्य 14। और दूसरा बिंदु, हम जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमें मिल गया है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 15। अर्थात विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आप मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 24 भी देखें और योहन 11 41 से 44 तक भी आप देख सकते हैं। और तीसरा बिंदु, पापियों के लिए प्रार्थना करें। संत योहन कहते हैं, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। अध्याय 5 वाक्य संख्या 16। प्राण घातक पाप क्या है? प्राण घातक पाप पूरा धर्म त्याग हो सकता है। आप देखें इब्रानियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 4 से 6 तक और अध्याय 10 वाक्य संख्या 26 से 31 तक। और प्राण घातक पाप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप भी हो सकता है। आप देखें मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 28 से 29 तक। ईश्वर की संतान पाप नहीं करती, ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 18। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। अध्याय 5 वाक्य 20। असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखें। अध्याय 5 वाक्य संख्या 21। अब हम योहन के पहले पत्र के अंतिम मुख्य बिंदु को देखते हैं। 7वां मुख्य बिंदु अर्थात पत्र की मुख्य शिक्षा।
यूहन्ना का पत्र काफी छोटा है, लेकिन यह पत्र हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु का ज्ञान आज्ञा पालन से ही प्रमाणित होता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 3। यूहन्ना लिखते हैं, जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 और 5। दूसरी मुख्य शिक्षा है, जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है। तो हमें अपने भाइयों को प्यार करना है। यूहन्ना लिखते हैं, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 से 11। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता वह हत्यारा है, हत्यारे में आनंद जीवन नहीं होता। अध्याय 3 वाक्य संख्या 14 और 15। तीसरी मुख्य शिक्षा है, संसार और उसकी वस्तुओं से सावधान रहे। यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 15 से 17 तक। चौथी मुख्य शिक्षा है, मसीह विरोधियों से सावधान रहना है। जो ईसा को मसीह नहीं मानता वह झूठा है और मसीह विरोधी है। अध्याय 2 वाक्य 22। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं है। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 22 और 23। पांचवी मुख्य शिक्षा है, हम ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। अब हम ईश्वर की संतान है। जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2 तक। छठवीं मुख्य शिक्षा है, हम पाप से दूर रहे। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। जो उनमें अर्थात मसीह में निवास करता है वो पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व अर्थात ईश्वर का वचन या ईश्वर का आत्मा उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। सातवीं मुख्य शिक्षा है, ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना ईश्वर की सबसे सुंदर परिभाषा देते हैं कि ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 7 से 8। यदि हम अपने भाई को जिसे हम देखते हैं प्यार नहीं करते तो हम ईश्वर को
जिसे हमने नहीं देखा प्यार नहीं कर सकते। अध्याय 4 वाक्य संख्या 20। और 8वीं मुख्य शिक्षा है विश्वास द्वारा संसार पर विजय पाए। यूहन्ना ने लिखा है, जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 1। ईश्वर की हर संतान संसार पर अर्थात संसार की मोह माया, वासना, लालच, घमंड आदि चीजों पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 और 5। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने यूहन्ना के पहले पत्र का अध्ययन किया है और अगले एपिसोड में हम यूहन्ना के दूसरे और तीसरे पत्र पर मनन करेंगे। आप सबको जय यीशु। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।